सो मच वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं। वैसे मुझे पता चल जाता है जब मैं आपको देखता हूं कि आज ठंड ज्यादा है या कम है। मुझे आपको देख के ही पता चल जाता है आज ठंड ज्यादा है, मुझे मालूम है। हाँ जी, अरे नहीं है, अच्छा जी, ठीक है साहब, आप तो विपरीत धारा वाले आदमी हैं। आपके सो के बाद तो ठंडी नहीं लगती। हाँ जी, आपके सो के बाद तो ठंडी नहीं अच्छा अच्छा, ऐसा कैसे लगती। गर्मी आ जाती है। तुम ही लोग और दिमाग खराब कर रहे हो। कुछ नहीं भैया, ठंडी है आज ठंडी है सच में। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का जो शो में शरीक होते हैं। वो लोग जो नन्हे मुन्ने, आज जल्दी चली जाए ना, तो ठंडा है, मुझे मालूम है, लेकिन अब वो जमाने नहीं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं और लोग ठंडी में ही निकलते हैं। मुझे मालूम है कितना लंबा जाम लग गया शिमला में और मनाली में। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ बर्फ गिरने लगी, लोग भाग लिए यहाँ से, और सच में बड़ा लंबा जाम था। लोगों ने फोन किया कि साहब यहाँ तो आके फंस गए, लेकिन सच है कि उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ठंड आज यकीनन ज्यादा है, हवा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? जी, कश्मीर से, मैं समझ गया था, पर कश्मीर की बात होनी चाहिए। कश्मीर में कहां से आए? श्रीनगर से। कितना टेम्परेचर है इस समय? अभी माइनस ही होगा, -1 होगा। -1 या -2 के आसपास। बहुत बहुत आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ कहना चाह रहे थे आप? ऐसे ही कुछ लगे, ठंड कुछ नहीं है, जितनी ठंड कश्मीर में इसके मुकाबले कुछ नहीं है यहाँ पे ठंड। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। और आपका शो देख के पूरी ठंड भाग जाता है। ये बात सच है, ये यकीनन। मुझे जब आपको देखा तो मुझे अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? जी, लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ वाले तो अपने हिसाब से ही उठेंगे रात 12 बजे या दोपहर 12 बजे कि चलो अब देखने के लिए आ गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रूबी अंसारी। रूबी अंसारी। रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा बात, लखनऊ के बाशिंदे हैं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो यहाँ कैसे आना हुआ आज? आपका शो देखने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बाइक चलाती हैं या स्कूटी चलाती हैं? स्कूटी चलाते। हाँ, मैंने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। और वो मैंने हेलमेट आपके पास है ना, मुझे और अच्छी लगा, बहुत खुशी हुई कि कम से कम सड़क सुरक्षा के तमाम सारे इंतजाम आपने किए हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा। रूबी, थैंक यू सो मच। सारे नियमों का पालन करती है। हाँ, आपको भी करना चाहिए, सिर्फ बहुत बातें नहीं करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा के वो तमाम सारे जो साधन है उनका। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? एक्चुअली मैं भी लखनऊ से ही। लखनऊ से हैं जी। आज लखनऊ के लोग बहुत आ गए। हाँ जी, very बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपको भी दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, कुछ लोग बहुत दूर खड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। जो मेहमान आज शो में मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। जो हाथ बांधे दोनों बैठे हैं, उनका नाम है राघवेंद्र दुबे जी। बहुत ठंडी लग रही राघवेंद्र जी। अरे नहीं, हाथ बात खोलिए, अब थोड़ी देर में गर्मी का इंतजाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी शर्मा जी उनके बगल में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल उनके बगल में बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनके बगल में बैठे हुए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो मेहमान मुझे पता चला कि वो बीच में है, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो जब आएंगे तो मैं उनसे आपका परिचय, आपका तारुफ कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शो शुरू करूं या एक दो लोगों को कुछ बोलना है? नमस्ते, कुछ कहना है आपको? नहीं कहना, शो देखना है सिर्फ, है ना? देखिए, हाँ, शो देखने आए, मुझे मालूम है शो देखना है। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? बिहार में कहां से? छपरा। क्या बात है। कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा और ये बजट सेशन है, इसमें बजट रखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि सारे सेशन अपने जगह पे सारे बड़े महत्वपूर्ण, सबका अपना योगदान रहे, लेकिन कल से बजट सेशन शुरू होगा, उसको लेकर सरगर्मी है, बहुत सारी चीजें हैं। और उधर यूरोपियन यूनियन से एक जो फ्री ट्रेड है वो साइन हुआ है, बहुत सारी चीजें उससे होंगी। लगभग 200 बिलियन का मार्केट जो है वो खुला हुआ बताया जा रहा है। तो साझा तौर पर बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ से जो खास तौर से सॉफ्टवेयर और आईटी के लोग हैं उनके लिए एक मार्केट खुल रहा है, रोजगार के कुछ साधन बन रहे हैं, यकीनन दोनों तरफ बन रहे हैं। उस पर एक हिस्सा वो है। मैंने एक हिस्सा ये रखा कि फैज भाई आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हिस्सा ये है कि कल मैंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें विपक्ष के नेता की एक टिप्पणी है। मैं छोटी सी एक टिप्पणी रख देता हूं बातचीत का और फिर सिलसिला शुरू करता हूं, क्योंकि ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं, मुनासिब नहीं। जनता बोले तो अच्छा लगता है, नेता बोले तो और अच्छा लगता है। हाँ जी,
प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि विपक्ष संवैधानिक पदों और संस्थाओं को कमजोर करने का, जो कमजोर कर रहे हैं उनका मुद्दा उठाएगी। तो जो विपक्ष है संवैधानिक पदों और संस्थाओं को कमजोर करने का मुद्दा उठाएगी। विदेश नीति के मामले में कोई भारत के साथ नहीं खड़ा है। ये कल जब पार्लियामेंट सेशन जो बड़ा हंगामेदार होना है, ये तो सबको पता है कि पार्लियामेंट में इस बार जो होगा हंगामा होना, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि संसद में कुछ बहुत अच्छी बातें आए। लेकिन जनता के दिमाग में और भी मुद्दे होंगे, यकीनन मुद्दे होंगे। बातचीत के सिलसिले में वो मुद्दे जरूर आएंगे, हम उन पर जरूर बात करेंगे या कहेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता को बुलाता हूं। बीबी शर्मा जी अपनी बात रखेंगे, देन द बीजेपी एंड फिर जनता से शुरू करेंगे। जी मैं आया हूं, कश्मीर के वालों के पास भी आऊंगा, कुछ बोलना है आज उनको। जी मैं आऊंगा, लखनऊ पे भी आऊंगा। जी देखिए, कल से जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें जो विपक्षी आशंकाएं हैं वो सही साबित होने वाली हैं। और ये बजट सेशन में, लेकिन एक चीज से हम कन्फर्म है कि ये बजट हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, क्योंकि हमने कोई भी उम्मीद ही नहीं पाली है। पहली चीज आपको बता दूं, कांग्रेस ने कोई, विपक्ष ने कोई उम्मीद ही नहीं पाली। आम आदमी ने भी कोई उम्मीद नहीं पाली। उनकी उम्मीदों पे भी बजट खराब। आपको कैसे पता चला? अरे मेरे लिए तो बहुत है। डाला जाएगा, दूसरी जेब से निकाला जाएगा। मुझे तो बड़ी उम्मीद है, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे लिए तो बहुत। बजट उठा के देख लीजिए, कहीं भी इस जेब में डाला है, दूसरी जेब से निकाला है, जाहिर सी बात है। तो यही चीज होने वाली है। अब दूसरी बात आपने जो उठाई विदेश नीति की, तो बताइए आज विदेश नीति में हम कहाँ ठहरे हैं? आज छोटे छोटे देश जो है वो हमें आंख दिखाने को तैयार बैठे हैं। कौन सा देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है? कोई एक देश हमारे साथ खड़ा है। उधर पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश, उसके साथ मिलकर तुर्की और चाइना मिलकर जो है संयुक्त सैन्य अभियान चला रहे हैं। क्या हो रहा है ये? इसका देखिए, अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें तो साइन है, उसमें तो करारा जवाब दिया है कि हम अपनी मार्केट को बड़ा कर रहे हैं। आजकल तो युद्ध स्थल पे नहीं लड़े जाते, और दिमाग पे और रोजगार पे और बिजनेस पर होती है बात। सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन उधर आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने किस तरह से हालत पैदा कर रखे हैं। 500% टैरिफ तक की उसने घोषणा कर दी, 500% टैरिफ की। तो फिर उधर एक तरफ जो अमेरिका हमें आग दिखा रहा है, उधर से चाइना आग दिखा रहा है, उधर से आप कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो है करार आगे बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, अभी भविष्य में है, भविष्य में है। आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। ये सरकार जो है लॉलीपॉप देने में बहुत बड़ी बात है। मैं तो जैसे इन्होंने लॉलीपॉप कहा, मैंने बच्चे की तरफ देखा है ना, कि वो लॉलीपॉप कहते ही बच्चे के चेहरे पे, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है बीजेपी को जवाब देना है। बाबूजी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं आया। जी जनाब। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको कोई उम्मीद ही नहीं है, और वैसे भी देश की जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। और इसका कारण है, इसका एक कारण है कि ये दिन भर, अभी पिछला सेशन हुआ उसमें इन्होंने चिल्लाया, इस पे जवाब दो, इस पे जवाब दो, SIR पे जवाब दो, जी राम जी पे जवाब दो। जिस दिन जवाब दिया उस दिन चले गए छोड़ के। तो उम्मीद जनता को भाजपा से है, और इस बजट में हम वो कुछ लाना चाहते हैं जो 2047 को भारत को विकसित भारत बनाएगा। हर एक व्यक्ति के लिए, पिछले साल भी जब बजट आया तो उसको इनकम टैक्स का जो स्लैब आया, हर व्यक्ति बहुत खुश हुआ था। उम्मीद तो उस दिन भी नहीं थी इनको। तो कांग्रेस के लोगों को उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी वोकरी तो इनको मिलती नहीं। इनको तो बिजनेस ही करना है, वो आजकल छूटा हुआ है। फिर भी मैं कहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कि इस सत्र में कम से कम हो हल्ला ना करें। जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं, आपके विषय हैं, उसको बड़ी मजबूती से रखें। राइट, मैंने कहा मैं बस एक बात कह देना चाहता हूं कि भैया बिजनेस भी बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बिजनेस ही करना चाहता था, लेकिन बिजनेस कर नहीं पाया। जी मैं बता रहा हूं रूबी मैं, आप तो लखनऊ से हैं, मैं बिजनेस को बहुत ऊपर रखता हूं, यहाँ रखता हूं मैं, क्योंकि मैं उसमें अकेला तो एक काम करता नहीं है, उसमें 50 आदमी को और लगाता हूं मैं। तो बिजनेस मेरे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन अब ये बात है वक्त की कि मुझे नौकरी करनी पड़ी तो भैया कर रहा हूं, लेकिन मन लगा के कर रहा हूं। ठीक है ना। समाजवादी पार्टी आपको क्या है, और इस जब ये बजट सेशन आएगा उसकी बातचीत और जो आपके मुद्दे हैं वो रखिए, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो सत्र होने वाला है बजट सत्र में, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और रक्षा बजट ये भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देशों से लगातार कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं जिसके लिए भी हमें सजा। नहीं, उन्होंने कहा कि संविधान और संवैधानिक पदों के ऊपर जो हमला है उस पर हम बहस उड़ाएंगे। हाँ, तो ये भी बिल्कुल जरूरी है कि पता होना चाहिए कि ईडी ने कितने विपक्ष के लोगों पर
मतलब छापे डाले, और बीजेपी के नेताओं पे कितने छापे डाले, ये भी तो पूछना पड़ेगा कि भाई अगर 100 लोगों पे डाला क्या बीजेपी के सारे अरेस्ट न हो गए? तो उस पर एक भी नहीं मिल रहा है, इनको ढूंढे ही नहीं मिल रहा है। और क्योंकि भाई देखिए, सुन लीजिए, अरे भाई चोर चोर मौसेरे भाई, तुम दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो, तो बता भाई कोई आपको तो बख्श के अभी चलेंगे ही, पोल तो तब खुलेगी जब सत्ता का परिवर्तन होगा, तब पता लगेगा। तो इंतजार करिए, बोले कि इंतजार करिए अभी। अब मैं आगे बढ़, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, ये भाई सनातन के भी बड़े पैगंबर, वो बहुत बड़े आडम्बर पैरोकार बन रहे थे। और देखिए शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि भाई बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, और नहीं है तो पकड़ पकड़ के पीटे भी जाएंगे, ठोके भी जाएंगे। ये किसको बख्शते हैं? अगर बीजेपी के हाँ में हाँ मिला दिया वो तो हो गया संत, और बीजेपी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया और बीजेपी के खिलाफ में बोल दिया तो भैया ये संत नहीं है, ये पाखंडी है। बहस का मैं आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा बातचीत के सिलसिले को। आ जाओ महात्मा, ठंडा है, तुम भी आके थोड़ा हाथ ताप लो आके। जी, जवाब देना चाहती हूँ बहुत प्यार के साथ। हाँ बिल्कुल प्यार के साथ दीजिए जवाब। आप तो लखनऊ से है ना? बिल्कुल, और मैं भारत से हूँ, और सबसे पहला चीज मैं प्रेम की भाषा समझती हूँ, तो यूनिटी ऑफ कंट्री जो हमें समझ रहे थे उसके एक माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि लिखा मैंने ही है। हाँ। तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप पहले ही कह रही हैं, आप तो बहुत विनम्र हैं। ओके। आओ हम सभी एक गीत लिखें, गीत में सारी वो रीत लिखें। आओ हम सभी एक गीत लिखें। वाह। दिए से दिया जलाकर रोशन जहां को कर सके। वाह। इंसानियत हो धर्म सभी का एक ही नारा रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माँ के पुत्र हैं भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माँ के पुत्र हैं भाई। जाति तोड़ो ये युद्ध छोड़ो, छोड़ो भेदभाव तुम। इंसानियत हो धर्म सभी का एक ही नारा हो। आओ हम सभी एक गीत लिखें। वाह क्या बात है। जनता के बीच में बहुत सारे लोग मिलते। मैं आगे, तुम भी कवि हो क्या? है? कवि नहीं हो तो बैठो। हम तो सोचा कवि हो तुम। हमें देखा कि हो सकता कभी एक कवि को देख के दूसरे कवि को बड़ी जबरदस्त कविता याद आती है। मैं बोलो, बिल्कुल बोलो, भी मैं आता हूँ, 2 मिनट रुको जी। यकीनन, 1 मिनट, वेरी क्विक एंड देन वो जी। पहला इन्होंने कहा कि क्या भाजपा वाले सब हरिश्चंद्र हैं, तो ये तो मान ही गए कि ये हरिश्चंद्र नहीं है। दूसरा, मैं कह रहा हूं ना, 11 साल में एक नेता के ऊपर, फिर से कह रहा हूं, 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के ऊपर किसी एक प्रोजेक्ट में आपने कमी नहीं निकाल पाए। जो बेमानी रोज निकाली जाती थी, जो रोज हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर ऑर्डर के अंदर जो आप लोग खाते थे, वो आज आपका बंद है। दूसरा चीज, आपने कहा मौसेरे भाई, तो बगल में खड़े हैं ना दोनों लोग। ठीक। अभी सुनिए, अरे सुन लीजिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे थे भाई 11 साल से आप ही सत्ता में हैं, और आप ही कह रहे हैं कि कहीं बताओ। अरे हम तो बता रहे हैं, लेकिन ईडी तो नहीं सुन रही है। वो तो आपको ये तभी तो कहा चोर चोर मौसेरे भाई। भाई आप पे इसीलिए तो नहीं किया। आप अखिलेश जी की सरकार तो कोर्ट में जा सकते थे, और आपकी जब सरकारें थी तब हम कोर्ट में गए थे, और आपके ऊपर AG, 2G, 3G, 4G हर जी में। योगी जी की सरकार दूसरे टर्म में चल रही है, और प्रधानमंत्री जी के भी 12 साल हो गए हैं, और इन्होंने बताइए कभी रिवर फ्रंट गए, कभी कहीं गए, बेचारे कुदाल लेते घूमते रहे। अखिलेश जी की सरकार पर, सपा सरकार पर एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। बताइए। हमको तो मालूम है, हम बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ। फिर आप नहीं ये कहते हैं नहीं। अब मैं ये क्यों बताऊं कि इनका कौन सा फ्रंट था, कौन सा था, और कौन सा रिवर था, कौन सी नदी थी, मैं क्यों बताऊं? जी बोल दो, गोमती।
नहीं 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 सीधा बोल दो, खनन घोटाला नहीं, ये तुम नकल कर रहे हो। ये ना ना ना, तो बोलो बोलो, अपने मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। हाँ। देखिए प्रतीक जी, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। बड़ा प्यार आ रहा है शंकराचार्य जी पर। इनके हिसाब से अब तो वही इनकी सत्ता की चाबी है। हिंदू का धर्म का सबसे बड़े ध्वजवाहक को जो हिंदू धर्म को लेकर चला, उन पे कह रहे प्यार ही नहीं आ रहा, इनको नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे आज अच्छा लग रहा, समाजवादी मुंह के साथ अच्छा लग, बड़ा अच्छा लग रहा है। सरकारी संत ही इनको सूट कर रहा है, राष्ट्रीय संत नहीं सूट कर रहा है। तो जरा इतना बताइए, 2015 में काहे आपने बनारस की गलियों में उनको लट्ठों से पीट पीट कर पूरी गलियां घुमा दी थी, और उनके जितने बटुक थे उनको जमीनों में गाड़ दिया था, बुरा हाल कर दिया था। सोशल मीडिया पे वो सारी की सारी वीडियोस आज भी है। एक बात और जैन से पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही प्यार आ रहा था तो राम भक्तों के सिरों में गोली क्यों मारी थी आपने? और आपके शासनकाल में 2012 से 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली में जो गोकशी के केस होते थे, उन पे आपने कार्रवाई कभी क्यों नहीं? राइट, मैं एक आ गया। हाँ, मैं ज्योतिर्मठ से हूँ खुद। हाँ, बहुत अच्छी बात। जोशीमठ से नहीं, आपको सब मालूम है, आपको सब मालूम है। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, बटुक जब इस्तेमाल करा करिए तो जमीन दोज करने वाली बात जरा अच्छी नहीं लगती। वीडियो में है। अच्छा अच्छा, वीडियो में है। अरे भाई महाराज, अब अभी मुक्तेश्वर आनंद जी पुलिस की लाठियां खाते हुए कहते आओ मारो मारो मारो, यूं कर रहे थे इनके शासनकाल में। और एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए ये राजनीति कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है आपके। ठीक है, सुनिए 20 सेकंड दे दीजिए। माघ मेले में कभी किसी पेशवाई को निकालने की कभी कोई पद्धति नहीं रही है, केवल कुंभ अर्ध कुंभ रही है। इनसे पूछना चाहता हूं, यदि मौनी अमावस्या पे टेकन योर पॉइंट, डिबेट कहां से शुरू हुई थी, कहां पहुंच गई? हाँ जी, अभी इनसे पूछ देंगे कि बटुक किसे कहते, तो बता नहीं पाएंगे, खाम उछल कूद कर रहे हैं। आपको मालूम है सर? एक बात बताइए, सारी परंपराएं सत्ता पर अगर प्रश्न उठा दिया तो आप लोग इतने सनातन धर्म के विरोधी हो गए कि उनको पीटने लगे, उनका अपमान कर देंगे, कैसे अपमान कर देंगे? एक डिग्री दिखा पाए, डिग्री दिखा पाए। 2015 में क्या किया था? डिग्री कहाँ? क्यों मारा था? डिग्री कहाँ? डिग्री बता, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी की। राइट, मैं कांग्रेस आराम से। ज्योतिर्मठ से हैं? कहाँ से? मैं बद्रीनाथ हूँ, प्रॉपर ज्योतिर्मठ से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है, द लैंड ऑफ गॉड, उत्तराखंड से हूँ, ज्योतिर्मठ से। जो बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ जी सर, जैसे यहाँ पे राजनीति में नहीं जानता, मैं राजनीति तक आज तक घुसा भी नहीं हूँ। जैसे कहा जा रहा है कि अगर मौका मिले तो जाएंगे राजनीति में? बिल्कुल नहीं है, मैं खुद फोर्स से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है, शंकराचार्य जी को अगर लाठी पड़ी हुई है, मैं मानता हूं लाठी पड़ी, तो उसके अनुयायी उस समय कहां थे आवाज उठाने के लिए? वो धरना पे क्यों नहीं बैठे आज तक? उसके अनुयायी सारे धोतीधारी आज तक जंतर मंतर में अब कहीं भी क्यों नहीं बैठे? वो उसके अनुयायी जितने भी थे, उन्होंने सारे मठों का, उन्होंने पुराने जो शंकराचार्य थी जो पीठ पे बैठे थे, बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान का मठ रखा है, जोशीमठ में उन्होंने मठ रखा है। उनका जब वो आगे होते हैं, सारे धोतीधारी उनके पीछे होते हैं। आज उनपे लट पड़ी। राइट, मैं बहस कुछ और हो रही थी, डिबेट कहीं और पहुंच गई। मैं आ रहा हूँ, फैज साहब रह गए। जी आइए फैज, आ रहा हूँ। अरे ऑडियंस ही तो बोल रहा था, और कौन ऑडियंस से नहीं बोल रहा था? हाँ जी, आराम से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए भैया, बात ये हो रही है कि संवैधानिक पदों का अपमान किया जा रहा है, या उनकी महिमा को कम किया जा रहा है, या उनकी गरिमा को कम किया जा रहा हो। तो मैं ये कहता हूं कि संवैधानिक पद तो दूर, संगठन के पदों के साथ भी क्या किया गया आप समझिए। पहली बात तो ये, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संवैधानिक पद पे थे, तब उनकी शक्ति क्या थी आज भी वीडियो में देखा जा सकता है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो वो कितने कांग्रेस से संतुष्ट थे, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पद से हटे तो संघ के तृतीय वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए, आरएसएस के तृतीय वर्ष के कार्यक्रम में। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या दशा है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। इंटरनल आप उस पर ना करिए, बाकी मुद्दे पे बोलिए। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। संवैधानिक और पार्टी के पदों की कैसे गरिमा का हनन किया गया, और अब संवैधानिक पद की कैसे महिमा और इज्जत रखी जाती है, वो देखिए। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एमयू में 3 लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है।
हमारे प्रोफेसर पंकज मित्तल साहब हैं, प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हैं, प्रोफेसर गीता भट्ट साहब हैं। यह नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। राष्ट्रपति को यह स्वतंत्रता न केवल संवैधानिक बल्कि वास्तविक रूप से भी दी गई। अब दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साहब। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं ना, वास्तविक शक्ति दी गई ना। वो प्रधानमंत्री जी अपने जाके तो खड़े नहीं हो गए ना। उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री थे तो क्या होता था आप समझिए, आप सुनिए। पार्टी में कैसी इज्जत की जाती है। फिर क्षमा चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की स्थिति देखिए। और जब नितिन नवीन अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी सहित समस्त मंत्रिमंडल जाता है, ये कहता है ये मेरे बॉस हैं और हम इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे और हम इनके कार्यकर्ता। ये होता है संगठन के पद की इज्जत, संवैधानिक पद की। राइट जी। मैं कांग्रेस अनंत बिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है गौरव, बहुत बहुत गौरव स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, अरे वो तो होता है, कोई बात। मैंने बोल दिया था पहले। जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने 2015 का जो उदाहरण दिया तो मैं देश को बड़ा बताना चाहता हूं। हमें लगता था कि महाभारत काल के साथ ही दुर्योधन दुशासन कौरव जो है उनका अंत हो गया, लेकिन आज पता चला दुशासन के जो है वंशज आज भी जिंदा है। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, इसलिए हम भी करेंगे। 2015 में अगर गलत करा गया था तो 2026 में ये भी गलत करेंगे। कितना बढ़िया इनका उदाहरण है भाई साहब, कितना बढ़िया उदाहरण है कि 2015 में स्वामी अभिमुक्तानंद के साथ गलत करा गया था तो आज इन्हें भी अधिकार मिल गया गलत करने का। और जिनकी ये बटुक की बात कर रहे हैं, 200 बटुक उनके साथ में थे, उनके लिए उनकी आवाज उठा दी गई। और उसके बाद एक वो सतुआ बाबा, वो अपनी गाड़ियों को लेकर रसंगम नौज तक गया है। दूसरे रामभद्राचार्य मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे के सारे लोग सनातन प्रेमी हो गए। डिबेट यहां इस पर नहीं थी आज, डिबेट आज बिल्कुल इस पर में नहीं थी, डिबेट कहीं और थी। लेकिन मुझे मालूम है चुनाव होने यूपी में, मुझे पता है, सब पता है जी। हरियाणा पे हमको याद आया कि 1998 में सीताराम केसरी जी का कैसे चीर हरण किया गया था। कांग्रेस लोग आप भूलना नहीं, वो अध्यक्ष बैठे हुए थे अपने पार्टी कार्यालय में, उनको उठाया गया और बाथरूम में बंद कर दिया गया। और सोनिया गांधी जी ने आकर कुर्सी में बैठ लिया और उनकी धोती खुल गई। वो था चीर हरण, ये कांग्रेस का चीर हरण है। नड्डा जी के अरे देखिए प्रतीक जी, इन्होंने डिबेट बदलिए, डिबेट का मेरे टॉपिक पे आइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इन्होंने दुशासन, दुर्योधन और न जाने किस किस का नाम लिया। इसका मतलब 1966 में करपात्री जी महाराज और हजारों गौभक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाई वो दुशासन ये खड़े हैं। उसके अलावा 2015 में जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से पीटा गया, ये दुशासन ये खड़े हैं। और एक बात, जो हमारे राम भक्तों की सिरों में गोलियां मारी थी, ये कुंभकर्ण और रावण ये खड़े हैं। और आज ये सभी गले में रामनामी डाल के वोट मांगते हुए सनातन के नाम पे अपने कटोरे में वोट मांगते घूम रहे हैं। राइट, मैं दोनों को दे दो, मैं दोनों को दे दूंगा। हाँ जी, सनातन के नाम पर रोज। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ, डिबेट सनातन पे करनी है? नहीं, पहले ये बताओ, मैं अगर डिबेट सनातन पे, मैं मुझे बता दो, मैं सनातन में रहूंगा, 1 इंच भी मैं सनातन से नहीं हटूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आज कहां गया रोजगार वाले लड़के? आज कहां गई गरीबी? आज कहां गया वो तमाम युवा? आज बड़ा सनातनी आ जा रहा है। चलो डिबेट अब सनातन पे होगी, ना तो कोई बेरोजगारी पे होगी, ना रोजगार पे होगी, ना तो युवा पे होगी, किसी भी नहीं, सिर्फ सनातन पे बहस होगी। इसलिए सनातन पे बहस होगी कि सनातन के नाम पर, गौ के नाम पर जो लोग सत्ता में आसीन हुए, उन लोगों को देखो क्या बीफ के मामले में नंबर 1 पर हो गया एक्सपोर्ट में। यही देश है क्या बीफ के नाम पर नंबर 1 हो गया? ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य को काली नेमी बोल रहे हैं। और दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो शंकराचार्य जी भगवान, उनको प्रणाम करते हैं। एक सरकार में 2 लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। ये सरकार की है, ये डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। और जितना ही ये शंकराचार्य को गाली देंगे उतने ही उसमें दलदल में फंस। आपका नाम है राघवेंद्र दुबे और आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और ये सब गलत काम कर रहे हैं। ये सुनो, रुको, पीछे जाओ, उधर जाओ। तुम सब गलत काम कर रहे हो और ये गलत काम किया इसलिए सत्ता में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ गुरुजी, मेरे बगल में आओ, जिसने गोली चलाई उसको आना चाहिए सत्ता में? हाँ सुना, बताओ। जिसने गोली चलाई नेताजी के कौन प्रमुख सचिव? बोला घर में, रुको, घर में बंदूक रखी थी, लड़का चोरी से लेके चला गया। शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी ला डूब के
गजब है। बोले घर में लाइसेंस ही रखी थी, गलता बच्चा जो था गलती से लेकर चला गया। शर्म नहीं आती तुमको, है ना? शर्म नहीं आएगी, है ना? आज सनातन प्रेमी सुनिए सुनिए, सनातन पे जवाब फैज देंगे, मैं नहीं दूंगा। मेरी बहस नहीं थी यार, मेरा बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है, मेरी बहस नहीं है। ये वो है जो कहते हैं मुख्यमंत्री से बड़ा उसका सचिव होता है, यही वो है। आओ इधर आओ, मुझे आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे साथ, भैया मेरे साथ आओ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी की भी चिंता कर रही है, सनातन धर्म की भी चिंता कर रही है, गौ माता की भी चिंता कर रही है, राम मंदिर की भी चिंता कर रही है। एक बात और बोल दो, जब कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण होगा तो भी साथ देंगे, समर्थन दे दीजिए। दूसरी बात, तुष्टीकरण के आ जाइए, रुकिए, तुष्टीकरण आ जाइए। तुष्टीकरण की सीमा इन लोगों ने पार कर दी थी, उसका परिणाम आप लोगों ने मुमरा में देखा। जितेंद्र आह्वान जी ने बहुत तुष्टीकरण किया था, उसका परिणाम उन्हीं को श्वान शब्द सुनने को मिला। आप लोग तुष्टीकरण करना बंद कर दीजिए, MIM आप लोगों को खा जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तुष्टीकरण की हमसे बात करें? अरे भाई, सवाल नहीं पूछा इन्होंने, सवाल ये नहीं पूछा, सवाल ये पूछा कि कृष्ण मंदिर पर और काशी पर स्टैंड बताओ पहले, फिर बताएंगे। तुम तो सनातन हो ना, तो उसमें बताओ, सुन क्या लीजिए, बोलो ना। आप इतने परेशान क्यों हैं? हम तो इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए कि तुम जो राम नामी पहन के आए हो, चेहरा मैं तुम्हारा जानता हूँ। तो आओ, आइए कहाँ, यहाँ आइए, बोलिए। सुनो, प्रतीक त्रिवेदी जी खड़े हैं यहाँ, हाँ। बहुत सनातनी बन रहे हैं, हाँ। और चुनौती दे रहे हैं, हाँ। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। हम भी कर देते, आप भी करो, मैं देखूंगा। हाँ जी, बोलने के शब्द नहीं है इनके पास। ना तो ये अतुलित बलधामम हेम शैलाब जानते हैं, और ना तो इनको इससे मतलब है कि सुंदरकांड कहां से कब कैसे कहां से पढ़ा जाता है। सुंदरकांड का पहला कांड कौन है, बताओ, तुम बताओ। सुंदरकांड का पहला वाला कांड कौन सा है, बताओ। बताओ कौन सा, कौन सा कांड है? ये सुंदरकांड बताएंगे हमको। किष्किंधा कांड सब जानते हो? चुपचाप खड़ा हो जाओ, जाके चुपचाप खड़ा हो जाओ, आप आगे जाओ, यहाँ पे आओ, जाओ, तो आ जाओ। आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन में बातचीत का सिलसिला। देखिए पूरा, अरे जाओ वहां पर। देखिए ये सब चीजें, बातें, राजनीति किस स्तर की हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं बातें किस पे हो रही है। बजट सेशन कह रहे हैं कि आपको बहस करने आए हैं, पार्लियामेंट पे बहस हो रही है, कह रहे हैं कि आपको सुंदरकांड याद है। हाँ जी, नहीं सर, सुंदरकांड पर होनी चाहिए। हाँ जी, सुंदरकांड की चर्चा इधर क्यों, आप घर में पढ़िए ना। सुंदरकांड की चर्चा जो है आप घर में कीजिए। सर ये नए नहीं सर, आपने एक, अगर हम सुंदरकांड के लिए यहाँ पे इकट्ठे होकर बहस करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। आज आपको बहस करनी चाहिए बजट के ऊपर, जो 1 तारीख को आ रहा है। लेकिन जो नया बना होता है, सर रुकिए, चुपचाप खड़े रहिएगा। जो नया बनाता है वो प्याज बहुत खाता है, प्याज बहुत खाता है। देखिए एक लाइन का सेंटेंस है। आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो मुझे बहुत एक हर्ष है कि इस तरह के सज्जन हमारे बीच में, उन्होंने वास्तविक मुद्दा रखा। बिल्कुल बात होनी चाहिए कि किस तरह से देश के सामने जो नया बजट आने वाला है, वो सरकार उसके लिए क्या रोड मैप देने वाली है। पिछले साल हमने सरकार का रोड मैप देखा, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देखी, फाइनेंस का बजट देखा। उसका हाल यह है कि इस समय देश में जो 99%, ये हमको सबको सुनना चाहिए, 99% जो जनता है उनके पास केवल 60% रिसोर्सेस हैं देश के, और 1% जो पूरे देश की जनता है, जो सारे कॉर्पोरेट लॉबीज है जिसके लिए बीजेपी लॉबिंग करती है, उसके पास 40% पूरा वेल्थ है। तो इस मान से ये जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, उतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। जाके पूछिए
कि हमारे जेब में कितना पैसा आया और हमारे जेब से कितना पैसा गया। एक आम आदमी के लिए सबसे जरूरी है कि उसके पास, उसके जेब में सरकार ने वेलफेयर मॉडल के थ्रू या किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू आपके जेब में कितना पैसा लाया। हमारा हेल्थ केयर मॉडल क्या है? फ्लॉप हो रहा है। जीडीपी का 1% से भी कम हम हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, 2% से भी कम हमने एजुकेशन पे खर्च करते हैं। क्या सरकारें केवल करोड़पतियों के चंदा लेने के लिए बनी हुई हैं और उनके टैक्स माफ करने के लिए बनी है? मोदी जी को लेके आना चाहिए अगर वो आम आदमी की बात करते हैं। हमारा हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर विजन क्या है? गुजरात में गए थे चुनाव में, एक सरकारी स्कूल नहीं दिखा पाए जहां पे वो बैठ के फोटो खिंचवा सके। 3 टप्पर का स्कूल बनाए, वहां पे जाके मोदी जी ने फोटो खिंचवाया था। 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल बंद किए जाते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर अगर हमारा नहीं डेवलप होगा, इनहैंस नहीं होगा, पैसा उसमें नहीं डाला जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी। राइट। गौरव है, गौरव आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी। वैभव आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। और नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन बोलने का हक है। सुंदरकांड पहले सुनाना पड़ेगा आपको। हनुमान चालीसा याद है? सुंदरकांड सुनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा, जाओ हनुमान चालीसा पहले याद करो। इन्होंने कहा कि हम बहुत सनातनी हैं, तो हमको वो नारा याद आ गया है, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए। कैसी बात करते थे आप लोग ये? और आज आप क्या बात कर रहे हो? दूसरी बात इनकी, बड़े आम आदमी वाली बात कर रहे हैं। जब अपना घर बनाना पड़ा तो शीश महल बनाया 70 करोड़ का, टॉयलेट 10 लाख का। यह है आम आदमी पार्टी, यह है केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा हम ढीली पैंट ढीली शर्ट मफलर बांधेंगे, पर नहीं बांधा। टॉयलेट भी बनवाया, 10 लाख की टॉयलेट सीट है भैया। ये वो लोग थे जो कहते थे कुछ, करते थे कुछ। आज डायलॉग मार रहे हैं, इसीलिए कहीं दिख नहीं रहे हैं। राइट। समाजवादी पार्टी, अरे क्या कुछ तुम्हें बोलना? नहीं, बच्चों को एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। बच्चों की कविता याद है तुम्हें? कोई बच्चों की कविता याद है? आप कौन है? मम्मी पापा कौन है? आप हैं? बच्चों की कविता याद कराइए, है ना? हाँ, वो जो बच्चों की कविता वो याद कराइए, बड़ों के बीच में नहीं। ये सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, एक्सपोजर से रोकना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी आइए, हनुमान चालीसा सुनाइए। शीश महल की बात कर रहे थे, बुल्गारी का चश्मा पहनते हैं और है फकीर। बुल्गारी ये कहाँ है? कौन सा गाँव है? ये तो मोदी जी जानेंगे और हर कोई थोड़ी जानेगा। हाँ, गरीबी स्विट्जरलैंड की, विदेशी सब शौक, लेकिन है कौन? फकीर हैं और क्या? चाय बनाने वाले हैं। समाजवादी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। गजब है गुरु तुम्हारे जब हम तुमको देखते हैं तो मुझे मजा आ जाता है। कहने लगे हम समाजवादी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, मजा आ गया। ये इनके हमारे बीच की बात है, इसमें कोई नहीं आएगा, और जो कोई आ गया वो पिस जाएगा। हाँ, अरे भाई, सारे तो नेता तुम्हारे विदेश में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादा हमारा बेटा नहीं जाएगा क्या? है पढ़ाई शिक्षा करिए, शिक्षा हमारा बेटा नहीं जाएगा। पढ़िए भाई, मोदी जी ने कौन सा करके भाई, योगी जी ने तो बंद करवा दिए 27। फिर तुम में और बाकी में क्या फर्क? हम उन्हीं को लाए, तुम्हें क्या लाए? हमने तो बंद ही नहीं कराते, ये तो योगी जी ने बंद करे है ना। हम आएंगे तभी तो खुलेंगे, तभी स्कूल खुलेंगे, बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ पाए। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बताओ, उत्तर प्रदेश में जब तुम थे तुमने कौन सा स्कूल खोला ऐसा जिसमें सारे बच्चे जाएं? बताओ। मिलिट्री स्कूल खोले हमने। इन्होंने मिलिट्री स्कूल खोले, मालूम है ही नहीं उसका, ना तो नियम मालूम, ना कानून मालूम। मिलिट्री स्कूल कैसे खोल सकते हो? स्टेट गवर्नमेंट का काम ही नहीं है ये। कोई बात नहीं, यहाँ सब चलता है। कहाँ से? रुको, आ रहा हूँ। तुम हनुमान चालीसा याद करो। मिलिट्री स्कूल राज्य सरकार कैसे खोल सकती है? जगह दे सकती है, जी। कहाँ से आना हुआ? चंपारण हूँ सर। चंपारण से। क्या करते हैं यहाँ पे? रुको भाई, हल्ला मजाक भगा देंगे। क्या करते हैं बेटा? जॉब करता हूँ। जॉब करते क्या? फाइनेंस सेक्टर में सर। फाइनेंस सेक्टर में। घर में सब ठीक? कैसे आए इधर? यहाँ तो मैं आता रहता हूँ कभी। अरे ज्यादा ना आया करो यहाँ पे। ना ज्यादा ना आया करो बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इनसे ही बोलवा लीजिए, यही काम की बात कर रहे थे। हाँ,
ये साहब। कौन साहब? ये आम आदमी पार्टी। हाँ, यही काम की बात कर रहे थे, बाकी तो हमें सब ऐसे ही लगे हैं, टाइम पास ही कर रहे थे। हाँ। ये काम की बात कर रहे थे, इनसे ही बुलवा लीजिए जो भी बुलवाना हो। ठीक है, मैं इनसे ही बुलवाऊंगा, ये क्या सोल्यूशन ले आएंगे और इनसे हम जानेंगे जरूर। बोलो, तुम्हारे तो आज आपस हो जाएगी अगर तुम बोल के नहीं गए, इतना बोल रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। हाँ जी, आगे आगे आगे। हाँ जी, संजय। संजय, कहाँ से आना हुआ? मुरैना से, एमपी। मुरैना से? गजक लेके आया करो, जब भी आया करो मुरैना से, ठीक है? बोलो जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी अध्यक्ष ने शुरुआत में बोला था कि विपक्ष भाग जाता है संसद से, हाँ। जैसे शुरुआत करते, तो ये बात करते कहाँ है? ये तो बस हिंदू मुसलमान या चीन पाकिस्तान वहाँ की बात करते हैं और कहीं की नहीं करते, अपने देश की बात नहीं करते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कोई बात नहीं उनकी। तो तुमने देखा आज डिबेट में इन्होंने हिंदू मुसलमान बात करी? हाँ, शुरुआत में किया था थोड़ा सा, पर बंद हो गया। बंद हो गया। और आज किसने बात करी ज्यादा? आज सबसे ज्यादा किसने बात करी? सनातनी धर्म की करी है आप। किसने? सर फिर आप दूसरी बात। अरे किसने? देखो अरे देखो, गड़बड़ ना करो, तुम जनता हो और तुमसे हम मोहब्बत करते हैं और अरे मैंने कहा सनातनी। आज सबसे पहली बार कौन सनातनी नजर आया? पहला चमकता हुआ आज डिबेट में तो सभी सनातनी नजर आए। गजब, मेरी जान बड़ी जबरदस्त हो तुम, हैं? आज कौन सनातन नजर आया बताओ? सपा वाले। सपा वाले नया सनातन नजर आया, एकदम चपाचप। हाँ, चुपचाप रहो, तुम बीच में ना जाने, कुचल जाओगे, बता दिया तुमसे। रुको। रुको। देखिए प्रतीक जी, मैं अब मुख्य मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। मैं शर्मा जी, आपको इनका ही ड्यू है। मैं बजट के ऊपर आ रहा हूँ। पहले शर्मा जी बोलेंगे, कांग्रेस। हाँ जी। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले की बात जी, बिल्कुल। अभी आपने ताजा उदाहरण देखा है, सीओ अनुज जो था उसके ऊपर, चौधरी के ऊपर एफआईआर का आदेश दिया, जज का ही ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उस जज ने भी आके जब चार्ज संभाला, उसके बाद उसका भी ट्रांसफर कर दिया। तो ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है या नहीं है? इससे पहले भी मैं पिछली डिबेट में उदाहरण देके गया था, 2020 में जस्टिस एस मुरलीधरन का सेम डे जिस दिन दोपहर को उन्होंने आदेश जारी करा था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के जो जिम्मेदार हैं प्रवेश वर्मा और ये कपिल मिश्रा और दो नाम और थे, उन्होंने नाम लिए थे, उसी रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं है? क्या ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं है कि आज जो सरकार ही मिलकर तय करेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा या उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? विपक्ष की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही, तो ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला? विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। आगे आराम से। हाँ जी सर, यूजीसी पे बताएं सर, न पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। यूजीसी पे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, ऐसे मौके में यूजीसी का बिल ला करके क्या हो रहा है? जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। पहले सनातन की बात होगी यार। सनातन की बात, सनातन सब है। ये इन मुद्दों को छोड़ करके यूजीसी की बात हो आज। हाँ, सनातनी मुद्दा है, हम सनातन धर्म के हैं और सनातन हमारा मुद्दा है। ये जो सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं, जो सनातन के साथ है उसके साथ हैं। हाँ जी, ब्राह्मण है, हमें सनातनी है, ब्राह्मण है, हमें सनातनी कोई ना बताए। तुम ब्राह्मण हो? रुको, चुप, एक बोलेगा भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। तुम ब्राह्मण हो? हाँ, ब्राह्मण है हम। तुम जनेऊ ऊपर पहना करो।